Hello students, today will we discuss about micro teaching. आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग को क्या हिंदी में बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षा। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक that helps the trainee teachers to master the teaching skills. It requires the teacher training to use specified teaching skills, to teach a single concept, to teach for a short time, to reach every small number of students. So, in this way, the teacher trainee practices the teaching skills in terms of definable, observable, measurable, and controlled form with repeated cycles till he attains mastery in the use of skills. देखिए, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षकों को शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में ये मदद करती है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। निर्दिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करने के लिए, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए, थोड़े समय के लिए पढ़ाने के लिए, हर छोटी संख्या के छात्रों को पढ़ाने के लिए। इस तरह शिक्षक प्रशिक्षु शिक्षण कौशल का अभ्यास तब तक करते हैं जब तक कि वे कौशल के उपयोग में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेता। स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, देखिए, देयर आर 6 स्टेप्स दैट आर जनरली इन्वॉल्व द माइक्रो टीचिंग साइकिल्स। दीज 6 स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप है प्लान, यानी कि योजना। It is first step in micro teaching cycle. Plan involves the selection of the topic and related content of such a nature in which the use of components of the skill under practice may be made easily and conveniently. The topic is analyzed into different activities of the teacher and students. ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र का ये पहला चरण होता है, यानी योजना बनाना। योजना में प्रकृति के विषय संबंधित सामग्री का चयन शामिल होता है। इसमें अभ्यास के तहत कौशल के घटकों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। विषय का शिक्षक और छात्रों की विभिन्न गतिविधियों में इसका विश्लेषण भी किया जाता है। इसकी जो योजना है गतिविधियों की ऐसे तार्किक क्रम में बनाई जाती है जहाँ कौशल के घटकों का अधिकतम अनुप्रयोग संभव हो। नेक्स्ट है टीच। टीच मीन्स सिखाना। Teaching involves the attempts of the teacher trainee to use the components of the skills in suitable situations of teaching learning as per his planning of activities. If the situation is different and it is not as visual as for the demand of the situation in the class. देखिए, शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षु के शिक्षण प्रशिक्षण की उपयुक्त परिस्थितियों में कौशल के घटकों का उपयोग उसकी गतिविधियों की योजना के अनुसार करना शामिल होता है। यदि स्थिति अलग है और ये कक्षा में स्थिति की मांग के अनुसार कल्पना नहीं है, कक्षा में उत्पन्न स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उसके पास साहस और आत्मविश्वास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया। The term feedback refers to giving information to the teacher trainee about his performance. The information includes the points of strength as well as weaknesses relating to her performance. This helps the teacher trainee to improve his performance in desired direction. शब्द की प्रतिक्रिया शिक्षक प्रशिक्षु को उसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने के लिए संदर्भित करती है। जानकारी में ताकत के बिंदुओं के साथ साथ उनके प्रदर्शन से संबंधित कमजोरियां भी शामिल होती हैं। इस शिक्षक प्रशिक्षु को वांछित दिशा में उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिर होता है रीप्लान, यानी पुनः योजना। द टीचर ट्रेनी रीप्लान्स द लेसन इनकॉर्पोरेशन द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ and removing the points which are not skillfully handled during a teaching in the last attempt, either on the same topic suiting to the teacher training for improvement. इसके बाद क्या होता है, शिक्षक प्रशिक्षु अपने पाठ का उत्तर देता है, वह
बिंदुओं को भी शामिल करता है, उन बिंदुओं को हटाता है जो अंतिम प्रयास में शिक्षण के दौरान कुशलता से नहीं निपटते हैं, या तो एक ही विषय में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को ये मुकदमा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीटीच। Reteaching involves teaching to the same group of students if the topic is changed, or to different groups of students if the topic is the same. This is done to remove boredom or monotony or the pupil. The teacher trainee teaches the class with renewed courage and confidence to perform better than the attempt. रीटीचिंग क्या होती है? ये छात्रों के समूह को पढ़ाना शामिल होता है। यदि इसमें सब्जेक्ट बदल जाता है या छात्रों का एक अलग समूह होता है और सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट समान होता है तो ये एक तरीके से बोरियत हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षु कक्षा को नए सिरे से साहस और आत्मविश्वास के साथ उसको पढ़ाता है, उस सब्जेक्ट को पिछले प्रयास से बेहतर प्रदर्शन करने की वह कोशिश करता है। नेक्स्ट है रीफीडबैक। It is the most important component of micro teaching, which is used for behavior modification of teacher trainees in the desired directions in each and every skill practice. जो पुनः प्रतिक्रिया होती है ये सूक्ष्म शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है। ये प्रत्येक प्रशिक्षु अभ्यास में वांछित दिशा में शिक्षक प्रशिक्षुओं के व्यवहार संशोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि क्या होती है? शिक्षण समय अवधि 6 मिनट की, फीडबैक अवधि 6 मिनट, पुनरावृत्ति 12 मिनट, रीचिंग 6 मिनट, पुनः प्रतिक्रिया 6 मिनट। ये जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है ये एक तरीके की शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक होती है, यानी इसमें छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में ये उसकी मदद करती है। यानी जो छात्र अध्यापक होते हैं वो इस कौशल का यानी टीचिंग का अभ्यास तब तक करते रहते हैं जब तक वो पूरी तरीके से उसमें एक तरीके से निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते, उस कौशल का वो अच्छी तरीके से उपयोग में नहीं ले आते, तब तक वो इस चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं।